शनि शनि क्या है? कर्मठ है। शनि लगातार लगाने वाला आदमी है। शनि बहुत ज्यादा बुरा बता दिया गया है यूट्यूब वगैरह पे और पे, डरा दिया। नहीं 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 नहीं। शनि आपके कर्मों का फल देने आया है। शनि आपको अगर कोई कहता है मेरे लगन में शनि आलसी है, तो शनि आपको बार बार कह रहा है काम कर उठ के। धीरे चलता है, धीरे धीरे काम करता है, पर कर। ये नहीं है कि शनि पापी है तो नहीं। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत। ठीक है। 10वीं दृष्टि एम एस धोनी के चार्ट में 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे आ रही है। 10वीं दृष्टि तो है ही कर्म की। आपको कर्मठ बनाएगी, आपका करियर बढ़िया करवाएगी, पीड़ित कैसे कर देगी? है ना? तो ये ऐसे हैं। तीसरी दृष्टि हाँ थोड़ी खराब करती है, बाकी 7वीं और 10वीं दृष्टि तो शनि की खराब नहीं करती है। शनि की तो कर्म काम के लिए आगे प्रेरित करती है आपको। क्यों? दृष्टियों में क्या होता है? दृष्टियों में उस ग्रह के गुण आते हैं। दृष्टि क्या है? गुरु देख रहा है तो ज्ञान के उस ग्रह के गुण है। उस दृष्टि में वो ग्रह देख रहा है, तो शनि अगर देखता तो कर्मठ बनाता है आपको। कभी नहीं थकने वाला, वही उसी हिम्मत के साथ काम करने वाला। तो इस तरह से हम ग्रहों को समझते हैं। इसलिए, और जो मैंने ये हाइट वाला जो निकाल रखा है, मैंने ये हाइट वाला भी, हम स्टार्टिंग कहाँ करते हैं? स्टार्ट हम अपने आप से, अपने घर में जो लोग हैं उन्हीं से स्टार्ट करते हैं ना, कि इसका दिखता कैसे है। जैसे आज ममता जी ने मेरा पकड़ा, वैसे ही मैं जब अपने घर में लोगों की हाइट देखती हूँ, घर में लोगों का तरीका देखती हूँ बोलने का, वाणी को देखती हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि ये मकर का है इन्फ्लुएंस, स्पेस ग्रह का इन्फ्लुएंस है, ये कन्या वाला ज्यादा है। तो वो मुझे भी समझ आता है। और मैंने ये जो प्रिडिक्शंस निकालने का तरीका यहीं से सीखा है, और ये आपको भी बहुत काम करेगा। यही नेम सेम, कि वो बात कर रहा है तो उसका बोलने का तरीका, केतु है तो बोलता ही नहीं है, जबरदस्ती बुलवा रहे हो आप। या हकलाता है, केतु का संबंध सेकंड भाव से है, बुध से बन जाए, तोतला बोलेगा या हकला के बोलेगा। वाणी वाले को ब्रेक किया उसने, स्मूथनेस नहीं दी वाणी की। तो ऐसे हम उसमें से प्रिडिक्शन निकालेंगे। तो ये आया सबको। आज की क्लास काफी भारी होगी होगी आज तो, बहुत लोड हो गया होगा क्लास का। लेकिन देखिए, इतना तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत स्लो हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही स्लो चल जाएंगे, फिर खुद का भी इंटरेस्ट खो देंगे हम लोग। एक हाँ चीज हाँ। पूछनी। हाँ जी हाँ जी। जो ये हम दृष्टि जो होती है, जैसे शनि की थर्ड सेवेंथ और टेंथ है, तो हम्म ये उनका जो इफेक्ट होता है, जैसे अभी तो आपने बताया कि थर्ड हाउस, थर्ड वाली अच्छी नहीं है, तो बाकी सबका भी यही रहता है कि एक अच्छी नहीं है या अच्छी है सारी, ये नहीं, कैसे देखो है? सबकी, देखो मैं बताती हूँ, आज अगर दृष्टि पे अपनी बात अब हो मेरा रही है। केतु, मैंने अगर देखूं मेरे लगन में केतु है, ठीक है, हम्म टेंथ हम्म हाउस मतलब मकर राशि के साथ में, और हम्म मेरा जो नाइन्थ नाइन्थ जो हाउस है उसमें सैटर्न और जुपिटर एक साथ है, हम्म ठीक है। तो हम्म जुपिटर मतलब जो उस पे थर्ड हाउस पे जो पड़ रही है इनके लाभ वाले घर में, वो खराब है। हम्म। और जुपिटर की फिफ्थ जो पड़ रही है, तो वो केतु को ब्लेस कर रही है या कैसे, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? 1980 बोर्न हो? 80? 1981, 81। 81? 81 स्टार्टिंग? यस। नहीं, जुलाई मिड। हम्म। ठीक है। अब ये कैसे निकाला? क्योंकि सैटर्न वक्कर लगन के अंदर, केतु 81 80 के अंदर थे, और सैटर्न 6 नंबर के अंदर इसी टाइम पीरियड में थे, इसलिए मुझे पता थी ये बात। हम्म। ठीक है। अब देखो, जुपिटर की दृष्टि हमेशा ब्लेसिंग्स है। मैं तो गंगा जल बोलती हूँ। 1 से 2% चार्ट छोड़ के बाकी सभी चार्ट में ब्लेसिंग्स है। कुछ चार्ट तो देखो एक्सेप्शनल अपने पास आते ही नहीं। ठीक है। 98% चार्ट में जुपिटर कोई भी दृष्टि हो, 5वीं 9वीं 7वीं, ब्लेसिंग्स है। ठीक है। किसी भी भाव पे पढ़ रही हो, किसी भी ग्रह पे पढ़ रही हो, उनके अंदर से पॉजिटिविटी बाहर लेकर आएगी, नेगेटिविटी बाहर नहीं लेकर आएगी। तो केतु के पॉजिटिव इफेक्ट्स हाँ, बाहर आएंगे? पॉजिटिव ओके। इफेक्ट अब मैं बताती हूँ केतु के, आपको आप समझ जाएंगे अपने नेचर के बारे में, लेना जी। हम्म। केतु के पॉजिटिव इफेक्ट है। केतु भले ही पाप ग्रह हो, उसका ये नहीं है, ठीक है, लेकिन केतु आपको ग्रीडी नहीं बनाता, लालची नहीं बनाता। केतु में वो चीज नहीं है। केतु का पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, ग्रीडी नहीं बनाता, लालची नहीं बनाता। ठीक है। आप सबको साथ लेके समझने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले केतु।
केतु को समझ आता है लेकिन शो नहीं करता। जुपिटर की दृष्टि आने से उसको बल मिल जाता है सब चीजें करने वाला। ठीक है, जुपिटर का संबंध केतु से बन जाए बहुत बढ़िया है। आपको अध्यात्म की तरफ, जैसे आप अभी ऑकल्ट में आ गए हैं, हाँ, तो वही आप अध्यात्म की तरफ। नेगेटिविटी जो केतु की है ना कि मद, केतु का षड्रिपु क्या आता है? मद। मद मतलब जैसे हाथी मद होके चलता है ना अपने मस्त में, वो है षड्रिपु के अंदर केतु की। ठीक है, वो नहीं होता। आपको समझ, केतु की ब्लेसिंग्स जुपिटर की, वैसे अगर केतु अकेला हो और जुपिटर की बढ़िया दृष्टि संबंध ना बने, वो मदमस्त हो जाएगा, उस आदमी को संभाल नहीं सकते आप, केतु लगन वाले को। अगर जुपिटर का बढ़िया संबंध नहीं है, जुपिटर का बढ़िया बढ़िया संबंध है, तो जुपिटर ने उसको कंट्रोल किया हो अपनी दृष्टि देकर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सबको समझने वाला, उसको चीजें समझ आती है, कहाँ पर कितना बात करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये और आपके लिए रेमेडी भी दे दी है यहाँ पर कि गणेश जी को, क्योंकि केतु गणेश जी को दिखाता है। ठीक, तो गणेश जी के मंदिर जाना कब? 10 सितंबर, साइन जहां पर कभी भी जाओ। देखो, मंदिर जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप एनी डे जा सकते हो जब आपका मन बने। मेरा कभी भी ये नहीं माना कि बुधवार को जाना है, मंगलवार को जाना, नहीं, मैं नहीं मानती इसको। ठीक है, तो ये सारे गुण पॉजिटिविटी वाले गुण लेकर आते हैं। और ये तो कंफर्म था, जुपिटर केतु का कुंडली में संबंध बने और आप ज्योतिष, ऑकल्ट, मेडिटेशन, हीलर, इनके पास, इनके जैसी एजुकेशन में ना जाओ, हो ही नहीं सकता। मेरा क्वेश्चन ये कि वो सब जगह अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, इफेक्ट, दृष्टि का इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि वो। नहीं, नहीं, साथ बैठे का ज्यादा होता है, दृष्टि का कम होता है। ठीक है। फर्क है। और आज जुपिटर भी और मैं साथ में, आज मैं आपको देख रही हूँ, कल को मैं आपसे मिलने आती हूँ, कितना फर्क है? हम्म। वही फर्क है बस। मैं आपके साथ बैठ के खाना खा रही हूँ या मैं आज यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेम युति का और दृष्टि का डिफरेंस है। बट मैं आपके सैटर्न है साथ तो बैठ वो। के आपको 4 बातें ज्यादा बता सकती हूँ, कुछ दिखा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। मैं इतनी दूर से दृष्टि दे रही हूँ बैठी, तो मैं उतना नहीं कर सकती ना। मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पे काम चलता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। सेम युति एंड दृष्टि। ठीक है, तो इतना वो नहीं। अब राहु की दृष्टि, हाँ, राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि। देखो, राहु केतु पर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो राहु केतु बढ़िया हो जाते हैं, जुपिटर के साइन में बैठ जाए, सात्विक साइन के अंदर बैठ जाए, बढ़िया हो जाते हैं, उनका डिस्पोजिटर बढ़िया बैठ जाए। अगर वो, मैंने कहा ना, कंट्रोल में नहीं है, मद। उसी तरह से राहु क्या है? तृष्णा, इच्छा, कंट्रोल में नहीं है, लालसा। ठीक है, तो अगर जुपिटर क्या है, उनको रोकता है। तो जुपिटर इसलिए गंगा जल है, ब्लेसिंग्स है, उनको बुरे कर्म करने से रोकता है। मंगल, राहु तो हाँ, आप बोलिए पहले, आपके डाउट र, क्लियर होने। राहु तो लगन में आ गया, सॉरी, मतलब सेवंथ स्पाउस हाउस, के हाउस में, स्पाउस के हाउस में आ गया ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो भी वो ब्लेस, तो भी वो उसको ब्लेस करता है, जुपिटर अगर की दृष्टि है तो। हाँ, 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 ओके। हर बार नहीं होता यार, हर बार तो फिर राहु सेवंथ वाले तो फिर सारे मर ही जाने चाहिए, पैदा काहे हुए? सीधा सा है जो बुक्स में लिखा है कि आपकी शादी खराब। नहीं, राहु का स्वामी डिस्पोजिटर कैसा बैठा है, राहु पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रह मतलब शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, बढ़िया चंद्रमा की दृष्टि, शुभ बुध की दृष्टि, बहुत बढ़िया है। आप एक क्वेश्चन, आप एक हमेशा बात बोलते हो कि सन जो है, जिस भी ग्रह के साथ होता है उसकी चीज को कम कर देता है उसकी। कुछ कुछ एसेंस को कम कर देता है। तो राहु को भी कम करेगा? नहीं, बस ये, क्योंकि ग्रह। वो एक मतलब एक क्रूर राहु ग्रह और हो गया केतु इसलिए। स्वबाहु, जो जब अमृत बंट रहा था, अभी कुंभ चल रहा है ना, उस कुंभ में से अमृत निकला था, जब अमृत हम्म। बंट रहा था ना, तो राहु केतु की शिकायत जिन्होंने लगाई थी वो सूर्य चंद्रमा थे। स्वबाहु की जो शिकायत लगाई थी, तो हम्म। सूर्य चंद्रमा देवता ने लगाई थी कि विष्णु जी को, मोहिनी अवतार को, कि वो अमृत चख रहे हैं। तब विष्णु जी ने सुदर्शन से उनको, अपर पोर्शन इज राहु, लोअर पोर्शन केतु। ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, साथ बैठते हैं जब, तो ये रूल उन पे नहीं अप्लाई होता, वो उनको अफ्लिक्ट कर देते हैं, क्योंकि नाराज हो गए थे ना वो, उनको पता लग गया था हमारी शिकायत किसने लगाई है।
ये। और आपके लिए आकाशा जी अभी लिखा है उनका 7th हाउस में राहु है, तो उनकी इंटरकास्ट मैरिज, आपकी भी इंटरकास्ट लीना जी, मुझे पता है आपकी भी इंटरकास्ट मैरिज है, तो 7th हाउस राहु, इंटरकास्ट मैरिज ये देखो। कैसे ये कैसे पता चला? राहु, राहु की कास्ट क्या है? परजाति, चंडाल, ओ- जिसका ओके। कोई धर्म नहीं। ओके। तो उन्होंने अभी लिखा है ना चैट में। मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी। एक चीज हम्म। और, जैसे अब हम करियर को हमेशा करण से जोड़ देते हैं। 10th हाउस, तो, 10th हाउस का स्वामी तो और सैटर्न से भी जोड़ेंगे। तो अब जैसे अलग अलग करण होते हैं, तैतिल है, कौलव है, या जो भी है, मुन्ना नाम गर है। तो अब अगर करण से फिर वो इफेक्ट आता है या उसके सिर्फ ऑनर से इफेक्ट आता है? और दोनों की देखिए, एनर्जी दोनों की है, पर ज्यादा एक देख, तैतिल की एनर्जी है कि जल्दी काम करता है, क्यों? क्योंकि बुध उसका स्वामी है। हम्म। ठीक है, तो जो ओनर है ना, एक्चुअल एनर्जी उसी की होती है, एक्चुअल एनर्जी, और उसकी कुंडली की प्लेस वही बताता है। तो जो इसमें लिखा होता है कि ये इनके इस करण में ये चीज में जाता है, जैसे घर का आपने कुछ बता रखा है अलग अलग, तो वो फिर वो कितना इफेक्ट करता है कि उनके ट्रेड्स अलग अलग होते हैं? देखिए मैं अभी इसी पे काम कर रही हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ, ओके। हमारी थोड़ी सी रिसर्च हम काम कर रहे हैं, दो जने मिलकर, मैं और कृतिका जी। अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारा वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है, लेकिन हम लोग करण से एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जातक किस फील्ड में जाएगा। 101%। आप जिस करियर में इस वक्त हो, वो करण का स्वामी बता देता है। 101% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। हम मैंने भी ऐसे ही किसी को देख के बताया था, उसको देखा, वो उसने भी पीएचडी क्लियर की, तो मैंने उससे बोला कि 100% कॉल ऑफ करंट होगा तेरा। तो हाँ वो हाँ, वो महत्वाकांक्षी, हाँ, पीएचडी बिना महत्वाकांक्षा की पूरी नहीं होती है। और वो उसका वो, बिल्कुल सही था। हाँ, करण इतना आपका दशम भाव का स्वामी नहीं बताता करियर जितना करण बताता है, ये आज मैं बता देती हूँ। मेरी रिसर्च अभी अधूरी पड़ी है, अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन 101% जो हमको इतनी क्लासेस में सिखाया जा रहा है ना, कि दशम शनि से 10वां देखो, चंद्र से वो देखो, वो देखो, ये बताओ, करण बता देता सब कुछ। ठीक है। लेकिन थैंक यू। अभी काम अधूरा है, अधूरा तो हम नहीं दे सकते, चल रहा है अभी काम तब। मैडम, ये कहा जाता है कि दृष्टियों में जैसे दृष्टि हम्म कम करती है, ज्यादा करती है। तो वो हम्म। समझ में नहीं आता कभी कभी कि किसको अच्छा मानना, किसको बुरा मानना। देखिए मैं तो इतना मानती हूँ, सिंपल सी बात है, शनि के लिए ये नियम देखो, पापी ग्रह का कभी भी अपना गुण खत्म नहीं होता, पापी पापी है, ठीक है, शुभ शुभ है, ठीक है। शुभ की दृष्टि, सिंपल बेसिक नियम याद रखिए, शुभ की दृष्टि शुभ और पापी की पापी। शनि को मैं इतना पापी नहीं मानती हूँ, उसका मेरा रीजन है, मेरा पर्सनल रीजन है कि वो हमें न्याय न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, तो जहां देखेंगे काम करने के लिए प्रेरित ही करेंगे। मंगल, हाँ, मंगल जहां देखता है वहां वो दिक्कत देता है, क्योंकि मंगल बहुत मैलेफिक है। राहु दिक्कत देता है, जो के अगर इनमें से मान लीजिए मंगल राहु केतु, इनमें से कहीं से जुपिटर पहले से उनको देख रहा है और फिर वो कहीं पर देख रहे हैं, तो वो थोड़ी दृष्टि इतनी खराब नहीं करती है, ये डिफरेंस आप कर सकते हो बस। क्योंकि जुपिटर की सिर्फ आज तक मैंने एक चार्ट में खराब देखी है जुपिटर की दृष्टि, एक ही चार्ट आज तक, जो बाकी सभी चार्ट में मैंने कभी भी जुपिटर को खराब दृष्टि खराब नहीं देखी। एक चार्ट में पास मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, वहां हाँ जरूर खराब था तब। और किसी का कोई डाउट? जय श्री राम मैम। हाँ जी किरण जी बताएं। मैम जैसे बीसीपी से मैंने लगाया तो मेरा 11th हाउस एक्टिवेट था, हम्म और 11th हाउस में वीनस भी बैठा है और लगन का स्वामी भी बैठा अगली क्लास में मुझे सब बताओगे, अब एक एक चार्ट हो गया, 5-5 चार्ट लेकर आना अब। है। और मैम एक पर्सनल क्वेश्चन था, टाइम बहुत हो गया है, पूछूं? कोई बात नहीं, पूछिए कोई बात। मैम मेरी कजन है, हम्म एज है उनकी 38 ईयर 8 मंथ 11 डेज, मतलब 39 ईयर, हम्म। और उनकी शादी नहीं हुई है। तो अभी शादी के लिए क्या नियम बताए हुए हैं? हाँ मैम, तो मैंने वो अभी इतनी देर बात करते करते मैंने यही निकाल दिया। तो हम्म उनका जो आ रहा है वो सैटर्न आ रहा है, और
तिथि का सैटर्न स्वामी कौन है? तिथि का स्वामी कौन है? 7th हाउस, वीनस, सभी कैसे पढ़े हैं पहले ये देखो, पहला हाँ नहीं। तिथि का स्वामी सैटर्न है, और वार का स्वामी? वार का स्वामी वीनस। तो और सैटर्न कैसा पड़ा है कुंडली में? मैम फोर्थ लगन उनका 4 नंबर से है, तो स्कोर सैटर्न, हाँ तो उनका 5th हाउस में 85, सैटर्न। 85 5th हाउस में है क्या सैटर्न? यस मैम, 8th हाउस में वर्गोत्तम भी होकर बैठे हैं और रेक्ट्रो भी होकर बैठे हैं। हाँ अच्छा, कैंसर लगन है ना, तो 85 86 का बॉर्न है ना, 87 मिड। 86 हाँ 86। ठीक है, और 86 बॉर्न है सैटर्न स्कॉर्पियो के। स्कॉर्पियो के सैटर्न, और आप शादी की बात कर रहे हो। चलो और बताओ, वो भी तिथि का स्वामी बनकर, और वो भी यस वो 7th हाउस का स्वामी बनकर, सप्तमेश बनकर स्कॉर्पियो यस के मैम। अंदर बैठा है। बहुत ही बढ़िया। और अब मैम बीसीपी से उनका 3rd हाउस एक्टिवेट है अभी। हम्म, वो दशा और मैं पूरा कैलकुलेट करके मैं बता दूंगी इनकी शादी कब होगी। ठीक है, ओके मैम, दशा सन की है। कोई दिक्कत नहीं। अपन 3-4 क्लास ही बाकी हैं, आप टेंशन मतलब टाइमिंग की, प्रैक्टिस की क्लासेस बहुत बाकी है। टाइमिंग को एक एक स्टेप में जब मैं करवाऊंगी आप खुद निकाल लोगे इनकी शादी कब है। ओके मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सैटर्न के थोड़े से इनको बोलो कि गाय को सामान देना शुरू करें सैटर्न का, काले तिल, वरना शादी, और काले कपड़े, काले नीले कपड़े ना पहने, और राइट हैंड में येलो थ्रेड पहनाओ गुरुवार के दिन। ओके और जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर देखना यूएल कहाँ आ रहा है, यूएल यूएल। मैं बता ओके देती मैम। हूँ, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखना। MS धोनी के चार्ट के अंदर यूएल ये लिखा हुआ है ना, आपको यूएल दिख रहा है? एक मिनट मैम। 8th हाउस के अंदर देखो, 8th हाउस के अंदर A6 और यूएल दिख रहा है। यस यस मैम। तो अपने कजन के चार्ट के अंदर देखना यूएल कहाँ लिखा हुआ है। ओके मैम। जहां यूएल लिखा हुआ है उस दिन का फास्ट बोल दो उनको। यहाँ पे MS धोनी के 1 नंबर में लिखा हुआ था यूएल, तो 1 नंबर क्या बनता है? मंगलवार। मंगलवार। ये रेमेडी है, किसी की भी शादी नहीं हो रही हो, सबसे पहले जो सबसे अफ्लिक्शन में ग्रह आ रहा है, जैसे इनके सैटर्न आ रहा है, सैटर्न ही सब बन रहा है ना, तिथि का स्वामी, वार का स्वामी, सब कुछ। ठीक है, तो उसके तिल के दान, गऊ माता को दान नहीं होगे, गऊ माता को, ताकि बैलेंस हो। गाय को रेगुलर ओके। बेस पे तिल खिलाएं काले, फिर येलो ब्लैक कपड़े कम पहने, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी इतना प्रभावित है और आप उसको और कर रहे हो। ठीक है, तीसरा, येलो थ्रेड राइट हैंड के अंदर, जुपिटर वाले दिन, गुरुवार के दिन सुबह होरा में, रीजन जुपिटर को स्ट्रोंग करो। ठीक है, और यूएल वाला उपपद लगना हमारी शादी बताता है, और जिस भी भाव में आपकी कुंडली के अंदर वो आ रहा है, जो राशि आ रही है, जैसे यहाँ पर 1 नंबर राशि आ रही है मंगल, तो मंगलवार के फास्ट बोलो उनको। ओके। उनके जो भी आ रहा है, उनके जो 2 नंबर, 2 शुक्र का है, 3 बुध का है, उस दिन का फास्ट बोल दो। ये मेरी रेमेडी नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है क्रेडिट लेने का, ये संजय रथ सर की रेमेडी है उनकी बुक में से, जो यूएल वाली है। ठीक है, बाकी मेरी मैम संजय उनकी उनकी में सन उन की डिग्री भी 1 डिग्री 25 है कुछ। सन कहाँ पर है, मतलब किस सन राशि में? मैम 11th हाउस, सन वीनस के साथ है। संक्रांत दोष हुआ 2 मैम नंबर, उनको। 2 नंबर, 2 नंबर, अप्रैल मई, 15-16 मई 1986। 16 में, 16 में। मैम मेरी संक्रांत दोष भी है इनको। हाँ ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये क्यों मैं कैलकुलेशन करती हूँ आप लोगों के सामने, ये कब की डेट है, कब का क्या है, कब का क्या है, कई बार लोगों की बातों से समझ आ जाता है कि कब का बोर्ड है, ग्रह कहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बातों से समझ आ जाता है कि ग्रह काम कैसे कर रहा है। तो थोड़ा सा अपन इतने कैलकुलेटिव रहते हैं ना, तो वो चीजें जल्दी समझ आती है। चलिए, आज तो बहुत लेट हो गया, आज बहुत लंबी क्लास होगी और बहुत हैवी भी होगी, तो कम से कम 5 चार्ट के अंदर बीसीपी का करके लेके आना नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आपको बीसीपी टिप्स पे होनी चाहिए कौन से ईयर में कौन सा है। और किसी का कोई डाउट नहीं है तो करें क्लास एंड। ठीक है। चल तो मिलते हैं धन्यवाद नेक्स्ट मैडम, मंडे। धन्यवाद।
धन्यवाद। नेक्स्ट मंडे जय मिलते श्री हैं। कृष्ण। प्लीज प्रैक्टिस कर, दिन का 1 घंटा जरूर दीजिए। फिर तो मैं जो कंफर्मेशन लेके बैठी हूँ ज्योतिष सिखा दूंगी, तो मैं सिखा दूंगी अगर 1 घंटा आप देंगे तो। ठीक है, थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।